हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपका पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में आपके लिए करियर गाइडेंस भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, किसी भी मशीन का आवाज़ आए मेरे बैकग्राउंड में तो उसे इग्नोर कर देना। द हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, नाइस एनर्जी, 5 ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए कोर थीम क्या है मार्च की एनर्जी। तो मार्च ट्रुथ प्लस रिलीज प्लस रीबर्थ डेस्टिनी चॉइस का महीना रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ रिलीज़ होगा यहाँ पर, कुछ सच्चाई सामने आएगी, एक नई शुरुआत हो सकती है एग्जिस्टिंग रिश्ते में। ठीक है, डेस्टिनी चॉइस रहे। ठीक है, तो ये सब कुछ रहेगा। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स द सन। तो यहाँ पर ऐसा है, देखिए सन बॉटम ऑफ द डेक में है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट 2 कार्ड्स। तो देखिए स्कॉर्पियंस, आपके लाइफ में क्लैरिटी प्लस इमोशनल हीलिंग, पॉजिटिव टर्न अराउंड आने वाला है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी। किसी भी बात पर अगर अटके थे, अपने रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, चाहे आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो जिस भी जगह पर अड़े हुए थे, कुछ कन्फ्यूजन्स थे या क्लैरिटी नहीं थी, फ्यूचर क्या है समझ में नहीं आ रहा था रिलेशनशिप का, तो या कुछ भी बात हो आपके लाइफ में ओवरऑल, तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएगा ये मंथ आपके लिए मार्च। ठीक है, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है आपके लिए, पॉजिटिव टर्न अराउंड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्लैरिटी तो आएगी। इतना ऑस्पिशियस पॉजिटिव एंड पावरफुल कार्ड है यहाँ पर द सन, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड होता है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन, दर्द या स्टक फीलिंग थी, उसका फाइनल क्लोजर मिलेगा। जहाँ पर भी आप रिश्ते में स्टक थे, किसी तरह की सोच को लेकर उसी में अटके पड़े थे, ठीक है, कोई फीलिंग्स है किसी के लिए, जो स्टक फीलिंग्स थी आपकी, मतलब आप चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो ये मंथ ऐसा है कि आपको रिलीज़ मिलेगा एंड रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, फाइनल क्लोजर होगा वहाँ पे। तो ये बात है, मतलब आप ऑन एंड ऑफ रह रहे थे या वो ऑन एंड ऑफ रह रहे थे, तो ये मंथ मेंटल पीस प्लस नई डायरेक्शन प्लस इमोशनल लिबरेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, मतलब इमोशनली आप फ्री महसूस करोगे। जहाँ भी आप ऐसे लग रहा था आपको कि आप बंधे हुए हो या स्टक हो गए हो, तो वहाँ से एक फ्लो में आ जाओगे मतलब। ठीक है, मेंटल पीस मिलेगा, न्यू डायरेक्शंस मिलेंगे आपको, तो अच्छा रहेगा सब कुछ। न्यू लव की एनर्जी कैसी है? ठीक है, जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बात करते हैं। द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी अलाइनमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बात यहाँ है, मतलब यहाँ पर कुछ आपके मतलब फेटेड पार्टनर जो है आपके लाइफ में आ सकते हैं। अब तक जो थे वो कार्मिक्स आपके लाइफ में आकर गए, ब्रेकअप हुआ है आपका, शादी का ब्रेकअप हुआ हो, रिश्ते का ब्रेकअप हुआ हो समझो, तो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, जो आपके लिए डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म अपना रिश्ता निभाओगे, वो भी निभाएंगे जैसे आप चाहते हो, करीब वैसे ही रहेंगे वो। ठीक है, तो सोल लेवल अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी अलाइनमेंट की एनर्जी है, सोल लेवल अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। जैसे ही मिलते हो तो आपको लगेगा कि जैसे इसी का इंतज़ार था। हाई वैल्यू कनेक्शन रहेगा ये आपका, ऐसा वैसा नहीं है, हाई वैल्यू एक उसकी लेवल रहेगी, मतलब दो, ऐसा नहीं कि पैसे से बहुत ये है या कुछ ऐसा नहीं, इस वो भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये है जो मैं कह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, अपनी अपनी वैल्यू समझते हो, और उस लेवल पे जैसे आप हो वैसे ही वो लाइक माइंडेड पर्सन रहेंगे। हाई वैल्यू कनेक्शन रहेगा ये। ठीक है, दोनों भी अपनी जगह पे बिल्कुल पावरफुल रहोगे आप लोग। इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करने चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। स्कॉर्पियंस जो हर तरफ से इंडिपेंडेंट पर्सन है, अच्छे है, इमोशनली भी स्टेबल है एंड फाइनेंशियली भी। ठीक है, ये कोई कैजुअल फ्लर्ट जैसा रिश्ता नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रिलेशनशिप हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, एनर्जी बोल रही है यहाँ पर कि आप अब कॉम्प्रोमाइज़ वाले लव नहीं चुनोगे।
ठीक है, मतलब जहाँ जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े हर बार या हर जगह, या जो भी है, अभी आप वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें नहीं चाहते हो रिश्ते में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिजिड बन रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, है ना, हेल्थ अच्छी हो, या दो चार चीज़ें जो आपने सोची होगी, तो वो चीज़ें आपको चाहिए उस पार्टनर में। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि 100% परफेक्ट ही चाहिए या यही चाहिए वो ही चाहिए। ठीक है, बस एक दो चीज़ें, ऑनेस्टी तो कोई भी चाहेगा या चाहेगी। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हो ना वैसे पर्सन आपके तरफ आएंगे, जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कम करना पड़े या करना ही ना पड़े मोस्टली, है ना, अच्छा होगा करना ही ना पड़े। तो आप अब वैल्यू, रिस्पेक्ट प्लस स्टेबिलिटी चूज़ करोगे अपने लिए। ठीक है, रिश्ते में ये कनेक्शन इंडिपेंडेंट, मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली ग्राउंडेड हो सकता है, जो न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ओल्ड कार्मिक बॉन्ड का फाइनल इमोशनल रिलीज यहाँ पर पॉसिबल है। समझो आप लोग साथ में रह रहे हो और काफ़ी टाइम से सेपरेशन में चल रहे थे, जो लोग रिश्ते में हैं उनकी बात हो रही है अभी। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर ऑन एंड ऑफ चल रहा था, कभी आप ब्लॉक कर रहे हो, कभी वो साइलेंट जोन कर रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी एंट्री, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी और कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे, वो काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते में हो थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे, पर उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो अब ऐसा होगा, ये फाइनल इमोशनल रिलीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो उनके लिए, ठीक है, सबकी बात एक जैसी नहीं हो सकती है, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती है। तो डीप हार्ट ब्रेक की एनर्जी जो है उसमें से बाहर आओगे, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया हो। ठीक है, रिग्रेट जो है वो एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन को आपके साथ जो भी किया है उसने, उसके वजह से उसको रिग्रेट फील हो रहा है, उसको अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, जो भी उसने आपके साथ किया है। ठीक है, कितनी अच्छी एनर्जी है देखो एम्प्रेस की, इसका हम रीडिंग करते हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पर है ना, आपके पर्सन जो है एक तरह से एक हार्ट ब्रेक में से गुजरेंगे, या उनको भी वो ब्रोकन हार्ट वाली फीलिंग आएगी, जैसे आपको उन्होंने बार बार दिया है वो फीलिंग, वो भी उनको अभी आने वाली है। जो आपने उनको दिया था ना, एक सोलमेट वाला लव, एक अच्छी केयरिंग एनर्जी, वो उनको कहीं और तो कहीं मिलने ही वाला नहीं है ना, अब तक मिला है। तो इस बात से वो अवेयर हैं, जानते हैं, फिर भी ये सारी हरकतें करते हैं। मतलब आपको ये समझाते हैं आजकल वो कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, है ना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह से वो समझाते हैं। लेकिन जो बिहेवियर है ना, उनका जो बर्ताव है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं दिखाई देता है आपको ना। फ्यूचर रिलेटेड कोई बात होती है, अगर शादी ना हो रखी और आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, तो वो कुछ बात नहीं करते हैं, उल्टा आपको ही बोलेंगे क्या फ्यूचर जो है अभी जियो, अच्छे से जियो। अच्छी बात है ऐसा सोचना, लेकिन रिश्ते में हो, जिम्मेदारी रिश्ते की लेनी पड़ती है। इसका मतलब तो क्या, पता ही नहीं है हम रिश्ते में है कि नहीं है, कौन कहाँ जा रहा, कौन कहाँ जा रहा है, इस तरह से। तो उनको जब आपने साइड कर दिया, आपने मुंह फेर लिया उनके तरफ से, ठीक है, आपने अपनी मतलब पीठ दिखा दी उनको, बस हो गया, बस बहुत, इस तरह से। मतलब लास्ट मंथ में ये सारी चीज़ें हुई आपकी। तो अब इस महीने में ये पॉसिबिलिटी है कि उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी, ब्रोकन हार्ट वाला फीलिंग आएगा, और रिग्रेट वाली एनर्जी भी रहेगी आपके पर्सन के साथ। पास्ट ट्रॉमा जो है और इमोशनल पेन वो चलता रहेगा। बट मार्च महीना जो है आपके लिए स्कॉर्पियंस एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट लेकर आ रहा है, कि आप थोड़ा इमोशनली डिटैच हो जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, हीलिंग एनर्जी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। और ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप लोगों के लिए, जो लोग रिश्ते में हैं या शादीशुदा है, तो आपके लिए रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन उनका वैसा ही बना रहेगा, वो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। ठीक है, ये बात भी रहेगी। ठीक है, ये बॉन्ड ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी किसी के लिए एक नई शुरुआत रहेगी, इसी में रीबर्थ होगा, और किसी के लिए ऐसा है कि कम्प्लीटली आप क्लोजर दे दोगे। ठीक है, ताकि डेस्टिनी नए सिरे से एक नई शुरुआत दे सके, आपको ओपन हो सके। तो थर्ड पार्टी प्रेजेंस एंड इंटेंशन कैसा है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी भी है, तो उसके लिए भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, वही सुनिएगा इसे, जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, अदरवाइज इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, डाउट के बेस पे मत दिमाग में भरना ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर देखिए द हैंग्ड मैन एंड एम्परर की बात है। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा रहेगा कि उसका प्रेजेंस और इंटेंशन देख रहे हैं हम। तो ये थर्ड पार्टी जो है
कंट्रोल ओरिएंटेड और ईगो ड्रिवन ये रिलेशन है, पर ये जो थर्ड पार्टी है वो कंट्रोल ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है या करता है। ठीक है, ईगो ड्रिवन है ये रिश्ता इनका। ठीक है, ईगो से चल रहा है, मतलब उसका ईगो है, उसको हर्ट होता है अगर आपके पर्सन आपसे बात करे या कुछ और। ठीक है, ये बात है। तो पावर बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है, ये रिश्ता जो है, सबसे पहले तो रिश्ते की बात करें तो कंट्रोल इश्यूज है इस रिलेशनशिप में, ईगो ड्रिवन रिश्ता है ये, पावर इम्बैलेंस वाली एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के ओर से या थर्ड पार्टी के रिश्ते में। और ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी पर्सन डिसीजन में लटके हुए हैं, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है, बीच में ऐसे हैंग होकर पड़े हैं इस हैंग्ड मैन की तरह, नहीं समझ आ रहा है उसको क्या करना है, मेल है चाहे फीमेल है। अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं वो, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन पता है ना कैसे हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती है, तो इनकी कहाँ से चलेगी। तो इमोशन से ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप का। ठीक है, मतलब वो कंट्रोल उसको चाहिए इस रिलेशनशिप का, आपके पर्सन का, ये बात है यहाँ पर। तो यूनिवर्स कह रहा है इस एनर्जी को रिलीज़ करो, मतलब अब यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है थर्ड पार्टी को बोलो या आपके पर्सन को कि इस एनर्जी को, इस पर्सन को रिलीज़ करो, ये आपके ग्रोथ के अगेंस्ट है। तो ये एनर्जी, ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को है। ठीक है, अभी आप भी क्या करना है इसके लिए, आपने उनको सिर्फ इतना, अगर बात होती है तो इतना ही कहना है कि आप जिसके भी साथ हो, ग्रोथ कितनी हुई है आपकी, फाइनेंशियल बोलो, पर्सनल बोलो, क्या पाया है आपने अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ रेस्टलेस टाइम, कुछ टाइम का तो प्लेजर मिल भी गया होगा, लेकिन पाया क्या है, पूछना ये सवाल, क्या मिलता है आपको ये करके, क्या मिला है, क्या पाया है। अगर उनके तरफ से कोई सेटिस्फाइड आंसर आ जाए जिससे वो खुद सेटिस्फाइड हो, वो आपको समझना चाहिए। ऊपर ऊपर से बोलेंगे मैं हैप्पी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये मिला, वो मिला, और तुम्हारी वजह से हुआ, एंड में लाइन क्या आएगी, तुम्हारी वजह से हुआ, वो आपको ही ब्लेम करेंगे। देखना आप, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी, थर्ड पार्टी जहाँ इशू है। तुम मुझसे बात नहीं करती हो, करते हो, तुम मुझे ब्लॉक करते हो, तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो, इसलिए मैं बाहर गई, इस तरह से वो कुछ भी हो, वो घुमा फिरा के आप पर आकर उनकी सुई अटकेगी। खुद का गलती मानने का बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज आपके लिए बात करते हैं अभी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस के साथ बात करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी है एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड ऑस्पिशियस एनर्जी है एम्प्रेस की यहाँ पर। उसके साथ हम बात करेंगे सोशल इमेज आपकी कैसी रहेगी। ठीक है, पब्लिक इमेज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, मैसिव ग्लो अप फेज रहेगा आपका, ये मैसिव ग्लो अप फेज रहेगा आपका, ये है ना, बहुत अच्छी बात है। मार्च में पब्लिक एडमायरेशन मिलेगा आपको, रिस्पेक्ट मिलेगा पब्लिकली आपको, लोग मतलब आप सोचोगे भी नहीं, और लोग आपके सामने झुकना, मतलब ऐसा नहीं कि बस झुक रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब उनका मन खुद करेगा कि ही और शी इज़ डिफरेंट, आप कुछ अलग हो, सबसे डिफरेंट हो, अलग हो, ऐसे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, पहले से करते हैं, और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक बना रहेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब गलत वे में नहीं, रिस्पेक्ट वाले वे में। ठीक है, वो अट्रैक्ट होंगे। फेमिनाइन डिवाइन अट्रैक्शन कहेंगे हम इसको। ठीक है, फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जीज होती है, एनर्जी के हिसाब से ही बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो फेमिनाइन और डिवाइन अट्रैक्शन रहेगा ये, जो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको एक गॉडेस के रूप में देखना शुरू करेंगे, या फिर आपको एक वैल्यूएबल डिवाइन पर्सन के रूप में देखना शुरू करेंगे, ये बात यहाँ पर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सच में मैसिव ग्लो अप वाला जो बात आई है वो सही आई है। ठीक है, और आप नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ। ठीक है, ये बात है यहाँ पर, लोग आपकी विजडम और ग्रेस को अप्रिशिएट करेंगे, सोशल इमेज स्ट्रांग होगा, टच वुड ऐसा ही हो, है ना। थैंक यू एंजल्स, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलो। ठीक है, तो नेचुरली अट्रैक्ट करोगे आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अट्रैक्शन यानी ऐसा नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन है और लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो रिस्पेक्टफुल अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, आपकी जो समाज में इज्जत है वो बढ़ेगी, ये बात यहाँ पर है। लोग आपकी तरफ मतलब खुद आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी ग्रेस को अप्रिशिएट करेंगे, विजडम को अप्रिशिएट करेंगे, ये बात है। सोशल इमेज बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका, तो रेडी रहिए, अपने आप को रेडी रखिए अच्छे से। स्कॉर्पियो की क्वीन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है अभी। ठीक है, क्वीन हो चाहे किंग हो आप, लेकिन आपकी एक एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी वो एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एंजल, कितने बार थैंक यू बोलेंगे हम, कम ही है ना।
तो देखिए कहीं पर अगर दिल दुखा है, तकलीफ हुई है, पर एक साइड से देखो ये सब कुछ भी तो मिल रहा है आपको, ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, पब्लिकली आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, करियर ग्रोथ और वो करियर ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं और क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, फिर हम ओरेकल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स चाहिए मुझे यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल, हाँ एम्परर भी ले लेते हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। चलो इन सारे कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। और यहाँ पर वैसे ही लक्ष्मी कार्ड आया है, एम्प्रेस, तो ग्रोथ की एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिवली पावरफुल ग्रोथ की एनर्जी है। करियर के लिए बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है। तो ह्यूज करियर ब्रेक थ्रूज यहाँ पर आपके लिए रहेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू प्रोजेक्ट पर आप वर्क करना चाहोगे, न्यू इनकम स्ट्रीम आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आप खुद चुनोगे, ये बात भी है। लीडरशिप रोल रहेगा आपका, आप उसको लीड करोगे किसी प्रोजेक्ट को, या आपने बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वैसे तो लीडर आप ही रहोगे फिर, ठीक है। तो लीडरशिप रोल में रहोगे, अथॉरिटी पोजीशन, आपको पोजीशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए इन दिनों, प्रमोशन के लिए बात चले, प्रमोशन के लिए आपका नाम आगे बढ़े, है ना, ये हो सकता है। या जॉब चेंज कर रहे हो तो कहीं पर बड़ी पोजीशन पे आप ज्वाइन करो, ये हो सकता है, ठीक है। मार्च में करियर में सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, बहुत ही अच्छी बात है, चाहिए ना, हमें फाउंडेशन चाहिए, नई शुरुआत हमें अच्छी ही चाहिए, है ना। और अगर बिजनेस और सेल्फ वर्क करते हो तो एक्सपांशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन, ये सब कुछ रहेगा। अगर जॉब में हो तो न्यू रोल, मतलब वही प्रमोशन हो, या नए जॉब में जा रहे हो, नई जगह शिफ्ट कर रहे हो जॉब, तो वहाँ पर आपको अच्छी पोजीशन में ज्वाइन करना पड़े, ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएंगी। तो मनी फ्लो कैसा रहेगा वो भी देख ले स्कॉर्पियंस। तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं यहाँ ले लेती हूँ। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करते हैं, मनी फ्लो कैसा रहेगा। तो फाइनेंशियल बैलेंस प्लस ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबल इनकम रहेगी, सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ, ठीक है। फेयर एक्सचेंज, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चांस, मनी एनर्जी यहाँ पर स्लो बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मंथ लॉस का नहीं है, स्टेबिलिटी प्लस बिल्टअप का है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा आना चाहिए ना, हर चीज़ तो मतलब 3D में रह रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में पैसे की कितनी ज़रूरत होती है सभी को। चलो कॉन्सेंट्रेट करो सीधे रास्ते से, और मेहनत का पैसा सबके लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। तो विदाउट ग्रीडीनेस, एडवाइस प्लस पावर मैसेज यहाँ पर आपके लिए मैं बताते चलती हूँ। अभी यहाँ है द सन एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, इन दोनों के साथ मैं आपके लिए बात करूँगी अभी, ठीक है। तो ट्रूथ चूज़ करो, लाइट चूज़ करो, अपनी वैल्यू को चूज़ करो। आपने क्या चूज़ करना है, ट्रूथ को चूज़ करना है, लाइट को चूज़ करना है, और अपनी वैल्यू को चूज़ करना है आपने, ठीक है। अपने आप को समझना है, अपनी सेल्फ वर्थ करना है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, लव लाइफ का कोई भी बात हो, रिश्ते की बात हो, कुछ भी बात हो, लेकिन अपनी वैल्यू आपको करनी आनी ही चाहिए। आप भगवान नहीं हो, सबको सब देते फिरोगे, सबका केयर करते फिरोगे, एक लिमिट है आपको, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। सबका अपना कर्मा है, उनको अपना कर्मा जैसे क्रिएट किया है वैसे उनको उसको फिनिश भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसका उसको ही भुगतना पड़ता है। सुना तो होगा ना, अब एक्सपीरियंस करो इसको और एक्सेप्ट करो उस बात को, ठीक है। तो सच्चाई को चुनो, लाइट को चुनो, और अपनी वैल्यू को चुनो, ठीक है। पावर मैसेज यहाँ पर ऐसा रहेगा आपके लिए, आपका दर्द आपकी पावर बन चुका है। करेक्ट, सही बात है, ये मुझे पता है सारे लोगों से मैच होगी ये बात, ये एनर्जी, ये मैसेज कि आपका दर्द, पावर मैसेज ये आपके लिए कि आपका दर्द जो है पावर बन चुका है अब आपका। अब आप पीछे नहीं मुड़ोगे, सिर्फ आगे बढ़ोगे, ये बात रहेगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि पास्ट को रिलीज़ कर दो, ठीक है। वो सही नहीं है, पेनफुल चीज़ें संभाल के नहीं रखते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर कुछ भी पेनफुल था उसको रिलीज़ करो, कुछ अच्छा भी था तो ठीक है, वो अच्छा टाइम था, थैंक यू वेरी मच, उसको भी रिलीज़ करो, क्योंकि आज के डेट में आपको जो है उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। न्यू डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो जो नया आ रहा है लाइफ में। अपनी सेल्फ वर्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, सेल्फ वर्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और चलो फाइनल डेस्टिनी एनर्जी स्कॉर्पियो मार्च 2026, सन, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस,
तो ग्रोथ की एनर्जी तो बन रही है, यहाँ पर एक्सपांशन की एनर्जी बनेगी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, ठीक है। द सन, न्यू लव, देखिए यहाँ पर न्यू लव, करियर सक्सेस, इमोशनल हीलिंग, डेस्टिनी शिफ्ट, ये सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। मार्च आपका रीबर्थ मंथ रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, तो यहाँ पर है वर्गो, लियो, जेमिनी, एरीज, पाइसिस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में है टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स। तो अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। अब देखिए, लव लाइफ में जितना आप डिज़र्व करते हो उससे कम में सेटल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कोई डील नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ का इफ़ेक्ट क्या आता है ना, वो आपने देखा है, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो। सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ की एनर्जी इसमें आई थी, वो इसीलिए आई थी, ठीक है। बाउंड्रीज़, लव में ना अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इमोशंस में बहकर हम कुछ भी कर ले तो वो बाद में जाकर पछताने की नौबत ना आए। तो अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। टुगेदर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनका रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो, बस एक दूसरे का साथ, और कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी रहेगी। इल्यूजन्स, लव में कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं, उससे खुद को बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ वर्थ समझो, सेल्फ वैल्यू समझो, देखो आपका पोटेंशियल एंडलेस है। हाउज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर, आपको चाहिए अपना हैप्पीली एवर आफ्टर, और आपने उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है और वो आएगा एक नई शुरुआत के साथ। पुराना साइकिल एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, अब जो भी कुछ मेस्डअप हुआ है लाइफ में ना, पक्का उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। इस वजह से ये टाइम आपने देखा है या ये टाइम आया है, ठीक है। स्टार सीड्स की तरफ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, देखो अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करोगे आप लोग करियर में, है ना, पर्सनल लाइफ में भी जो चाहते हो वो पा लोगे। तो यू आर ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स, आप सच में एक अच्छा गिफ्ट हो यूनिवर्स का। पेशेंस, थोड़े पेशेंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस, डेस्टिनी को उसके खुद के स्पीड में ओपन होने दीजिए, ठीक है। आप कुछ मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।